अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो और मेरा व्लॉग ज़रूर देख रहे होंगे। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि फ़िश की मैरिनेशन, क्योंकि हस्बैंड फ़िश लेके आए थे तो मैंने सोचा इसको मैरिनेशन लगा के रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 लेमन जूस डाले हैं, वो बड़े साइज़ के नींबू थे वो डाले हैं। और उसमें फिर मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, फिर उसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है, थोड़ी सी मैंने वो सूखा धनिया डाला है, थोड़ा सा नहीं, 1 चम्मच फुल भर के। 2 चम्मच मैंने बेसन के डाले हैं और इसके साथ ही मैंने लहसुन पीस के डाला है। और इसके साथ मैं डालती हूँ जी सोया सॉस और चिली सॉस। तो सिरका मैं बिल्कुल नहीं डालती, क्योंकि सिरके से ये होता है ना कि फ़िश टूटने का ख़तरा होता है। सिर्फ सोया सॉस और चिली सॉस। तो ये सब चीज़ें मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से इसमें मैं फ़िश को मैरिनेशन कर लगा के रख दूँगी। तो जितनी देर पड़ी रही है, ओवरनाइट भी पड़ी रही, वो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन ये मैं पूरे दिन के लिए लगा के रखूँगी और मैं शाम को इसको फ्राई करूँगी। क्योंकि बच्चे मेरे बिल्कुल भी नहीं खाते सालन, तो वो इस तरह जो कि फ़्राई की होती है ना, इस तरह बहुत मज़े की बनती है। तो आजकल सर्दियों में ये बड़ी ही अच्छी लगती है। तो ये थोड़ा सा, अगर आपको ये गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट लगे ना, तो इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, ज़्यादा नहीं, ताकि वो पतला सा लिक्विड सा ना हो जाए। तो अब यहाँ पे जी बस मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके रख दूँगी। तो साथ ही मैंने थोड़ा सा सालन बना लिया, क्योंकि हस्बैंड जो हैं वो शोरबे वाला सालन खाते हैं, हस्बैंड और अब्बू। ज़ाहिर सी बात है, वो जो बच्चे ये चीज़ें नहीं खाते, लेकिन बड़े तो खा लेते हैं। खैर पहले मैं भी नहीं खाती थी, लेकिन अब खा लेती हूँ। अब पता चला इन चीज़ों का फ़ायदों का, तो अब खानी पड़ती हैं कि नहीं भी। जैसे जैसे आपकी एज होती है, जैसे जैसे आप 35 या 30 या 35 तक आप बिल्कुल ठीक अपने आप को फिट समझते हैं, लेकिन जैसे ही 35 आपने क्रॉस किया ना, तो फिर तो बस आपको अपनी हेल्थ का बहुत ही ख्याल रखना है। हर लिहाज से आपने अपने आप को मतलब बिज़ी भी रखना है, और अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है। आपने वॉक भी करनी है, आपने अगर एक्सरसाइज होती है तो आपने वो भी करनी है। और आपने सबसे मेन चीज़ जो है ना, आपने अपने आप को कामों में मसरूफ़ रखना है, बिल्कुल नहीं बैठना। क्योंकि जितना हम लोग अपने आप को मसरूफ़ रखेंगे, उतना ही हम बीमारियों से भी बचेंगे, उतना ही हम टेंशनों से बचेंगे। ज़ाहिर सी बात है, जब हमारा माइंड कहीं और होगा, कामों में उलझा रहेगा, तो हमारे जहन में वो बातें नहीं आएंगी जो कि हमें टेंशन देंगी। और यहाँ पे देखें जी, ड्राई फ्रूट भी आ गया था, तो इसको मैंने सोचा कि निकाल के अच्छी तरह से ना, ये मेरे पास जार पड़े हुए थे, तो इनमें मैंने डाल के रख दिया। क्योंकि ऐसे अगर पड़े रहें ना, तो फिर वो चींटियाँ वगैरह आने का ख़तरा होता है। मेरे घर में तो बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें आ जाती हैं ना, चींटियाँ वगैरह। और कहते हैं कि जहाँ चींटियाँ हों वहाँ रिज़्क ज़्यादा होता है। तो ये तो अल्लाह का करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी अब ये तो नहीं ना कि चींटियाँ फिरी जाएँ खानों में, हम लोग वही खाते रहें ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इन चीज़ों को कवर करके रखें। और वाकई ये जो होते हैं, हशरात होते हैं, ये भी अल्लाह ताला की मखलूक होती हैं। इन्होंने भी इधर से ही खाना होता है जी, हमारे किचन में से इन्होंने भी खाना होता है। तो ये भी फ़िक्र ना किया करें। तो इसके साथ ही जी मैंने अपना सारा सामान वगैरह समेटने के बाद, शाहिदा भी आ गई थी, और साथ जी वो गीज़र लगाने वाला भी आ गया था, क्योंकि अब गीज़र की ज़रूरत पड़ती है। और गीज़र भी लग गया था। उसके साथ ही बहुत ही ज़्यादा ना मैस हो जाता, आपको पता है, बिल्कुल न्यू वायरिंग थी सारी उन्होंने की। पुरानी वाली वायरिंग जो थी ना, वो मेरी सारी ख़राब हो गई थी। तो फिर वो उन्होंने चेंज की। फिर बहुत ही ज़्यादा ना मैस हो गया, तो मैंने फिर फटाफट से सारी सफाई करवाई। और आज मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मशीन के हालात। क्योंकि काफ़ी दिनों से ना ये बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी कि सारा सारा दिन लग जाता था कपड़े वॉश करने में ना, कि मतलब अगर एक हमने चक्कर लगाया ना, वो तकरीबन 1.5-2 घंटे का बनता था। खैर मैंने नेट में सर्च किया मशीन की थोड़ी सी सफाई का, मुझे थोड़ा सा आइडिया हो, फिर मैंने बड़ी डर डर के ना अल्लाह का नाम लेके मैंने ये निकाल लिया उसमें से। ये देखें, इसके हालात चेक करें आप, यकीन करें, अभी मैंने आपको पूरी गंदगी इसकी दिखाई नहीं कि इसके अंदर से क्या क्या बुर निकली है। ये देखें ज़रा, इतना खौफ आ रहा था ना कि मैं तो पहले डर गई। पहले तो मैंने खैर इसको निकाला, उसको ब्रश से आहिस्ता आहिस्ता ना वो झाड़ू के तीले से साफ़ किया, लेकिन फिर मैंने सोचा इसको खोल के तो देखूँ ना। और मैंने जब खोला तो आप यकीन करें कि ये इतनी मोटी मोटी वो जो बुर होती है ना, वो फंसी हुई थी। तो खैर मैंने इसको अच्छी तरह से निकाला, इसको सरफ़ में डिप करके रखा, फिर ये एक पुराना वाला टूथ ब्रश था उसके साथ इसको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद फिर इसको मैंने दोबारा से मशीन में लगा दिया। तो बिल्कुल इसी तरह ये हुआ जैसे हम लोग एसी का निकाल के जा वो साफ़ करते हैं ना, नेट वगैरह, इसी तरह वो सिस्टम था सारा। और फिर करने के बाद मैंने इसको दोबारा से फ़िट कर दिया। तो काफ़ी देर से हस्बैंड से कह रही थी कि बुला के कंपनी वालों को दिखा दें, क्योंकि ये हायर किया, तो वो ज़ाहिर सी बात है, मैं सोच रही थी कंपनी वाले ही आके इसको करें नीट क्लीन।
तो मैं कुछ ही ना कर दूँ, तोड़ ना दूँ, लेकिन मैंने बहुत डर डर के आहिस्ता आहिस्ता, ये देखें ज़रा। तो इतना ईज़ी है ना, इतना ईज़ी है ये, आप ख़ुद घर पे कर सकते हैं। तो इसके करने के बाद इतना अच्छा मेरा वो वर्क करने लगी ना मशीन, तो काफ़ी अच्छी अब वो मशीन चलती है। तो ये देखें ज़रा, ये दूसरा वाला साइड है, दोनों मैंने निकाल के अच्छी तरह से साफ़ की इसको। फिर मैंने इसको सर्फ़ से, गीले कपड़े से अच्छी तरह वॉशिंग मशीन को साफ़ किया, और फिर कहीं जाके मेरी मशीन दोबारा से रवां हुई है, दोबारा से सही चलने लगी है। तो होता तो काम ये ज़ाहिर सी बात है हमें कंपनी वालों से करवाना चाहिए, लेकिन चले ख़ुद भी ट्राई मार लिए। और यहाँ पे ये वाली मेडिसिन ना मेरी भांजी ने दी थी, जो कि डॉक्टर है, डर्माटोलॉजिस्ट है, और इतनी अच्छी है ना ये नेल्स के लिए और हेयर्स के लिए। मेरे ना नाखून बहुत ज़्यादा टूटने लगे थे, बहुत ही ज़्यादा टूटते हैं अब। तो टूटते भी वो साइडों से ना अजीब से भुरभुरे से हो गए ना, मेरे कभी भी इस तरह नहीं हुआ था। और मेरे इतने माशाल्लाह प्यारे नेल्स होते थे ना, तो लेकिन अब कुछ अरसे से मैं फ़ील कर रही थी कि मेरे नेल्स टूट रहे हैं, हाथों के भी, पाँव के भी। फिर मैंने अपनी भांजी को बताया, तो फिर उन्होंने मुझे ये वाले ना मेडिसिन दी है, और डेली ये कैप्सूल खाना है। तो अभी मैंने ये स्टार्ट किए हुए हैं, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो रुक गए हैं टूटना। इतना नहीं होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना स्टार्टिंग में ना वो भुर भुर के गिर रहे थे नेल्स मेरे। और ज़ाहिर सी बात है, नेल्स और हेयर ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये इंसान की पर्सनैलिटी का हिस्सा होती हैं। तो अगर आपके बाल गिर रहे हैं फ्रंट से, ख़ास तौर पे लेडीज़ का मसला होता है, मैंने काफ़ी लेडीज़ का देखा है कि फ़्रंट से गिरते हैं तो वो बहुत बुरे लगते हैं। तो हमें फ़ौरन से अपनी केयर करनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 40 के बाद तो आप बिल्कुल ना अलर्ट हो जाएं। 40 के बाद आपने अपने आप को हल्का नहीं लेना। तो मैंने ये किसी डॉक्टर से सुना था, कहते हैं भाई 40 के बाद अब आपने चलना नहीं, अपने भागना है, कि मतलब अपने आप को मतलब मज़ीद अपने एक्टिव कर लेना है। अब ये नहीं सोचना कि अब हम जी 40 के हो गए हैं तो अब हम बूढ़े हो गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम क्या करें, ये है वो है। तो बहाना कोई नहीं लगाना, आपने आपने अपने आप को बिज़ी करना है, आपने वॉक करनी है, अपने खाने पीने का ख्याल रखना है। तो वो व्लॉग थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, मतलब कि दोबारा से आपको ये देखें ना ड्राई फ्रूट नज़र आ गया। खैर चलें, मेरी बातें भी कंप्लीट हो गई हैं। तो दोपहर को जी आज बस मैंने थोड़ी सी दाल बनाई थी। तो हस्बैंड मेरे लाहौर गए हुए थे, मुझे लगा कि वो रास्ते में से ना अक्सर आते हुए, वो रास्ते में शेखुपुरा में आता है कि हाजी का होटल, वहाँ से बड़ा ही मज़े का देसी मुर्गे, देसी बकरे और बड़े मज़े मज़े के वहाँ पे ना देसी खाने होते हैं। मुझे लगा वो खा के आएंगे। तो खैर मैंने जी एहतियातन मैंने दाल बना ली तकरीबन 2-2:30 बजे। मैंने कहा चले बना के रख लेते हो, किसी ने खानी हुई खा लेंगे, नहीं तो फिर शाम को मैं इसके साथ चावल बॉयल कर लूँगी। और वो जी अचानक से 3:30 बजे लाहौर से वापस भी आ गए अपना काम कंप्लीट करके, और आते जी पूछते हैं कि खाने में कुछ है। तो मैंने सोचा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने दाल बना ली थी, तो नहीं तो इतनी बेइज्जती होनी थी ना। ज़ाहिर सी बात है, इंसान इतना सफ़र करके भूखा हो तो फिर घर में कुछ भी ना हो तो फिर गुस्सा तो इंसान को आता ही है ना। तो खैर जी दाल थी, साथ देखे मैंने मज़े का ये सैलड रेडी किया, साथ मैंने दूसरा सैलड बनाया, खीरे वगैरह मेरे बेटे को पसंद है। और ये इतना मज़े का सैलड था ना, इसमें मैंने फ्रूट भी डाला है और वेजिटेबल भी डाली है, साथ मैंने लेमन डाला है, साथ मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाली है। बहुत मज़े का ना ये फ्रूट सैलड रेडी हुआ था। और इसके साथ जी मेरे हस्बैंड खाने के साथ देसी घी में शक्कर डाल के लेते हैं, फिर मैंने वो भी उनको बना के दी और बहुत मज़े का खाना खाया। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्योंकि जब बच्चे और हस्बैंड खुश हैं तो मैं कहती हूँ घर का पूरा माहौल आपका ना बिल्कुल चेंज हो जाता है। और फिर शाम को हो ही नहीं सकता कि जी दाल और मटर पुलाव ना हो। तो ये देखें यहाँ पे मैंने मटर पुलाव बनाया, बहुत मज़े का। लेकिन ये है कि मटर पुलाव बना होना तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ चावल ही खाती हूँ, तो उसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं डालना होता। और यहाँ पे देखें जी, ये दूसरे दिन का क्लिप है। तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, तो उनका पकवान सेंटर है, तो उन्होंने देखा मैं कितना मज़े मज़े के खाने बना के भेजे हैं। इतना मज़े का पुलाव और साथ शामी भी थी, साथ इतना ज़्यादा रायता था और बहुत मज़े का खाना था ना उनका। वो शायद आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा, तो उन्होंने कोफ्ते भी भेजे थे, नान भी। तो ये उन्हीं की तरफ से ना ये भी आज का खाना आया था और उनके हाथ में बहुत टेस्ट है, बहुत ही मज़े का ना। इधर हमारे नज़दीक उन्होंने एक रेस्टोरेंट रेडी किया है, पकवान सेंटर भी है, रेस्टोरेंट भी है, तो बहुत मज़े की उनकी चीज़ें होती हैं। खैर जी, हमें तो बैठे बैठे फ्री में मिल गई और बहुत मज़े का खाना था। और यहाँ पे फिर शाम को बेटी के लिए मैंने सैंडविच बनाए थे। और ये वाला मेरा सैंडविच मेकर है ना, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है और बहुत से इसमें ना वो चीज़ें मिली हुई हैं कि आप मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें चीज़ें बना सकते हैं। तो मैं आपके साथ किसी दिन ज़रूर शेयर करूँगी। बल्कि मैंने ये पिछले साल लिया था और तब मेरी वीडियो है, अगर आपने देखनी है तो यूट्यूब पे वो ज़रूर देखें, आपको उसमें बहुत वैरायटी मिलेगी। और अगर आपने सैंडविच मेकर लेना हो ना तो आप यही लें, ये बहुत बेस्ट है।
तो अभी बस वो ऊपर स्टोर में पड़ा हुआ डब्बा, तो उसमें से निकाल के मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि उसमें क्या क्या ऑप्शन है और क्या क्या उसमें और मज़े मज़े की चीज़ें बनती हैं। तो बच्चों को तो खैर ये स्माइली फेस वाले बहुत अच्छे लगते हैं और इजी भी हैं, जल्दी बन जाते हैं। कि और बच्चों को अगर भूख लगी हो, अगर आपने लंच भी देना हो, तो ये बहुत मज़े की चीज़ें बन जाती हैं उसमें, और उसमें ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है ना, तो आप लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगे हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।